कॉलेज हैं इनको बंद करके गुरुकुल व्यवस्था हो, हर इंसान आत्मनिर्भर बने, नौकरियों पर निर्भर ना हो। स्कूलों में बच्चे जाते हैं नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट से लेकर 12th तक, और कॉलेजों में जा रहे हैं ऐसे करके 20-25 साल बर्बाद करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो पैसा है पढ़ाई लिखाई में खर्च हो रहा है। जो माता पिता हैं अपना खुद का खाना पीना नहीं खा रहे हैं, यहाँ वहाँ से लोन ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान रह गया। एक क्लास में प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, दूसरी में लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं, लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई उपयोग नहीं है। पैसे कमाने के लिए आपके पास कुछ काबिलियत होनी चाहिए, कुछ हुनर होना चाहिए जिसके द्वारा पैसे कमा सकें। इसको मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे दूध होता है, दूध से हम दही जमाते हैं, दही से फिर मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर घी जमता है। तो घी की कीमत सबसे ज़्यादा है। क्यों है? दूध, और दूध से बनाए घी। वैसे ही इंसान है, मनुष्य है, 8-8 घंटे सब काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कोई कम पैसे कमा रहा है। पैसे कमाने के लिए आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ काबिलियत होनी चाहिए। हम यहाँ वहाँ चल के हम रोज़गार मांग रहे हैं सरकार से, हमें रोज़गार दे दो, सरकार से रोज़गार दे दो। अरे भाई, खुद के अंदर काबिलियत नहीं है क्या पैसे कमाने की? पैसे कैसे कमाएं? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले एक भाषा सीखनी है जिससे कि आप दूसरों से संपर्क कर सकें। मातृभाषा में ज्ञान लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, सारे विषय आराम से समझ में आएंगे। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो मातृभाषा में ही करनी पड़ती है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों से संपर्क करते हैं, लिखकर या बोलकर। और उसकी व्याकरण को 2 साल, इसके बाद 1-2 साल अच्छे से भाषा पे काम करने के बाद कोई हुनर सीखो जिसके द्वारा पैसे कमाए जा सकें। अब 70% से भी ज़्यादा लोगों को खेती किसानी करनी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में केवल 3 ही रत्न हैं, खाना पीना और 2 मीठे वचन। सबसे ज़रूरी है खाना, जिस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। 70% से भी ज़्यादा लोगों को खेती किसानी करनी चाहिए। इसके अलावा रोटी और घर का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? वो हम लिखा पढ़ी कर ले, हम वकील बन जाए, हम पुलिस वाले बन जाए। इन सब की ज़रूरत नहीं है। वकील हों और पुलिस हों, इनके पास कोई कब जाएगा परेशान होकर? किसी घर पर चोरी हो गई, अरे भाई चोरी जो हुई है, चोर को काम दे दो तो वो चोरी क्यों करेगा? ये जो सिस्टम बर्बाद है। 15,000 रुपये में, मतलब ये जो घर पे लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कुछ कि हड़ताल क्या कारण की वजह से हो रही है। तो मुद्दा ये है कि राशन की शॉप है जो गवर्नमेंट वगैरह देते हैं, तो उसके लिए पहले ज़्यादा रुपए दिए जाते थे, अब वो कटौती हो रही है। पहले 8,000 दिए जाते हैं, अब 5,000 दिए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रही है। कारण क्या है मैनेज ना करने का? लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, बस फ्री का खाना चाहते हैं। लाडली बहन योजना, कल भी एक लेडीज आई थी कलेक्ट्रेट में, वो यही कह रही थी कि मुझे बताया है कि कलेक्ट्रेट में कोई मुझे पेंशन दे दे। फालतू के फ्री का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। हमारे देश में महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, केवल पैसा चाहते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा तो सप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ नहीं होगी ना उसकी जगह, तो फिर किससे कनेक्ट करोगे? पैसा बहुत सारे पैसे में बहुत थोड़ी सी चीज़ आएगी, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम सब लोगों को, जो नेता लोग हैं फालतू लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस अलग अलग पार्टियां, पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। हम इधर पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। अगर जिस देश में राजा ही लड़ाई झगड़े में जीता हो तो प्रजा क्या सीखेगी? हम इधर पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमें जितनी भी पार्टियां मिलकर काम करना चाहिए। विदेशी देशों से भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये बताइए, बॉर्डर पर खड़े हुए जो लोग हैं, क्या आप बॉर्डर पर नेता के बेटे को भेजोगे क्या? क्यों लड़ रहे हो आपस में? हम इधर पर लड़ाई झगड़ा करने आए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। जिसके संग विचार नहीं मिल रहा है उनसे दूरी बना लो, दूर जाके अपना काम करो। क्योंकि जन्म से जो कोई भी मिलता है माता पिता के रूप में, शादी के बाद नए रिश्तेदार मिलते हैं, जीवन में जो कोई भी मिलता है पिछले जन्म के शत्रु होते हैं। बदला लेने आते हैं। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुख दर्द दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हो। जो कोई भी आपके जीवन में आता है, आपको पीड़ा पहुंचाता है, पिछले जन्म का शत्रु है, कहीं ना कहीं बदला लेने आ रहा है। क्योंकि जन्म से ही कुंडली में तय हो जाता है पिछले जन्म के शत्रु और मित्र दोनों लेकर आते हो। जो खुशी दे रहे हैं तो वो आपने उनको प्यार दिया था इसलिए प्यार लौटा रहे हैं, और जिनको दुख दिया था वो अपना बदला पूरा लेने आए। कुछ लोग तो जीवन में सबक सिखाने आते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जाए। आप ये बताइए कि जब इतना शासन प्रशासन की जो भी योजना है